Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. We have started one new sequence of some important topics which usually comes in the competitive exams. Today we will do probability. You know, probability is itself one subject, but generally in lower classes like 9, 10th, 11th, 12th, probability का इतना काम नहीं है. बेसिक फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो उससे आप प्रोबेबिलिटी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं. 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कम टाइम लेने वाले होते हैं अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है. 4-5 क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी से मिल जाते हैं और रीजनिंग भी एक प्रोबेबिलिटी के साथ ही सॉल्व की जाती है. तो टुडे वी विल डू प्रोबेबिलिटी एंड यू नो प्रोबेबिलिटी, द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज चांस. कितने % चांस है, इस चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है. तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस. बेसिकली अगर हम एक कॉइन ले लें, कॉइन की कितनी साइड्स होती है, 2 साइड होती हैं. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2. टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2. हेड 2 में से एक बार ही आ सकता है क्योंकि उसके एक साइड पर ही हेड होता है, दोनों साइड पर तो हेड नहीं होते. तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो जनरली प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ चांस के बारे में बताते हैं. जैसे कि अगर डाइस है, एक डाइस को अगर हमने थ्रो करा तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक डाइस में 6 होते हैं, उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 3 आने की, क्योंकि एक बारी में एक ही आ सकता है और वो कोई 1 2 3 4 5 6 में से एक ही नंबर हो सकता है. कोई एक बार 2 बार तो 1 नहीं आएगा. अगर हम एक डाई को डालेंगे तो 2 उसके फेस तो एक साथ नहीं आ सकते. हाँ, अगर हम 2 डाइस एक साथ करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6 इधर की 6 इधर की, तो 6 × 6 36 हो गई. या तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड सो ऑन. तो आज मैं आपको अलग अलग चीज़ें लेकर यूजुअली एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ एंड वॉच दिस होल वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. जैसे मैंने अभी कॉइन की बात की थी कि कॉइन में 2 आउटकम्स ही हैं, या तो हेड या टेल. तो एक बार हेड आएगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज़ 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज़ 2. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. एक एग्जाम्पल है, इफ़ अ डाइस इज रोल्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे, क्योंकि एक डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे एक डाइस में होते हैं 6. अब प्रोबेबिलिटी इवन नंबर क्या, इवन नंबर क्या कौन कौन सा होता है, 2 4 6. इवन नंबर है हमारा 2, 4, 6, 1 2 3. तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 3/6. 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2. उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, वो भी हमारा क्या होगा, 1 3 and 5 विच इज इक्वल टू 3/6 विच इज 1/2. तो इससे जैसे आप देखिए एक इवन आपको पता चल गया, एक और पता चल गया. तो इससे हमारे एक और फॉर्मूला आता है. एक फॉर्मूला है हमारा कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला इन प्रोबेबिलिटी. कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला इन प्रोबेबिलिटी क्या है, सम ऑफ होल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1. कोई भी एक इवेंट हो रहा है, जैसे कि अगर हम कॉइन वाला ही ले लें तो कॉइन वाला एक हेड होगा एक टेल होगा. जो हम सारी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट को अगर हम ऐड करेंगे, उसका सम करेंगे, तो वो होल इक्वल्स टू 1. क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 क्यों आता है, क्योंकि टोटल जो है वो 100% ही चीज़ें होती हैं, 100% से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं. मतलब हम जब या तो हम आएंगे या तो हम नहीं आएंगे. अगर मुझे कहीं जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो या तो मैं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगी. तो जाने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी, अगर मैं चली गई तो वो 100% होगी और अगर मैं नहीं गई तो वो भी 100% होगी.
या तो मैं गई या मैं नहीं गई। तो टोटल सम प्रोबेबिलिटी का 1 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। अगर मान लीजिए हमारे 2 इवेंट है उसमें, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको किसी एक प्रोबेबिलिटी का एक इवेंट का वैल्यू मालूम है और दूसरे इवेंट की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम उसको सिंपली 1 माइनस कर दें। जैसे P ऑफ इवन हमें मालूम है, P ऑफ इवन प्लस P ऑफ ऑड इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो P ऑफ इवन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1/2 दे रखी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। यूजुअली कोई चीज़ है ना, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 13/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट इफ देयर आर ओनली 2 इवेंट्स अकरिंग ऑन दैट सिचुएशन। तो एक इवेंट का हमें पता है 20/15 और हमें दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 माइनस 20/15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट। ठीक है, एक बात आप बहुत ध्यान से रखिएगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। 1 के बराबर तो होगी जो 100% है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती। कभी भी 100% से ज़्यादा कोई चांस नहीं बनता, या तो 100% होगा या उससे कम होगा, 90 होगा, 89 होगा, 88 होगा, या 1% भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगी। सबसे पहले कॉइन शॉर्टकट, मतलब अगर हमारे पास कॉइन्स दे रखे हैं और अगर हमें उसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना। जैसे कि अगर हमें बोला है कि 4 कॉइन्स दे रखे हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालिए, तो हम उसका अगर आउटकम्स बनाने पे लग जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक सिंपल जनरल फॉर्मूला है 2 raised to the power n, where n is equals to number of coins। जैसे कि 3 कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। 4 कॉइन्स की बात करें अगर हम, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 16। 2 कॉइन की बात करेंगे तो वो 4, और 1 कॉइन की बात करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड है हमारा डाइस शॉर्टकट। कॉइन शॉर्टकट क्यों हमने 2 की पावर n करा, क्योंकि कॉइन में कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं। कार्ड की अगर हम बात करें तो कार्ड में हमारे कितने फेसेस होते हैं, वो डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस में हमारे 6 फेसेस होते हैं और 6 की पावर n। अगर एक डाइस है तो n इज नंबर ऑफ डाइस। अगर n की वैल्यू 1 मतलब 1 डाइस है तो हमारे 6 आउटकम्स हो जाएंगे। 2 डाइस है तो 6 इंटू 6 36 आउटकम्स हो जाएंगे। 3 डाइस है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216। ओके, सो कॉइन का ये, डाइस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये। नेक्स्ट इज कार्ड्स प्रोबेबिलिटी ट्रिक। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं हमारे 52। इसमें कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। एक तो हार्ट के कार्ड्स 13 होते हैं, डायमंड के कार्ड्स 13 होते हैं। हार्ट हमारे 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं, क्लब 13 एंड स्पेड्स 13। फेस कार्ड्स हमारे 12 होते हैं, जिसके अंदर किंग, क्वीन और जैक आ जाए। रेड कार्ड्स 26 एंड ब्लैक कार्ड्स 26। तो टोटल डेक हमारा 52 कार्ड्स का होता है, जिसमें 26 हमारे रेड होते हैं, 26 हमारे ब्लैक होते हैं। डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड्स 13 होते हैं, और फेस कार्ड्स हमारे किंग, क्वीन, जैक के 3 जो कि टोटल मिला के 12 होते हैं। ये हमारी
आप लोगों को ये सारी बात पता होनी चाहिए। अगर ये पता होगी तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्लब इन अ पैक ऑफ या इन अ डेक ऑफ कार्ड्स, तो सीधा सिंपली आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं हर एक की प्रोबेबिलिटी इसके सामने लिख देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट इज 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52. प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इज 13 upon 52. Probability of club is 13 upon 52. Probability of spade is 13 upon 52. अगर आपसे बोले probability of king, तो probability of king, क्योंकि king हमारे 4 होते हैं तो 4 upon 52. Probability of queen 4 upon 52. Probability of jack 4 upon 52. Probability of red card is 26 upon 52. Probability of black card is 26 upon 52. ओके तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 4 अपॉन 52, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग की बात करें तो वो 2 अपॉन 52 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ऑफ किंग बोलेंगे तो वो 2 अपॉन 52 हो जाएगी। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जो पैक ऑफ कार्ड्स है 52 कार्ड्स का, अब हमारे रेड कार्ड्स होते हैं हार्ट एंड डायमंड और हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं क्लब एंड स्पेड्स। ओके, so this is all about card trick. Now let's go to one important topic जो कि यूजुअली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में आता है, विच इज़ एट लीस्ट, एट मोस्ट। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, या व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन नंबर इज इवन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन नंबर इज ऑड इन या इन 2 dice, इन 3 dice और इन 2 coins और इन 3 coins। जब भी आपको एटलीस्ट वाली बात आ जाए ना तो आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट यूज़ करिएगा। कैसे करिएगा, आपको दे रखा है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, तो आप उसको कैसे कर लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। कम से कम 1 निकालने के लिए आप 1 की निकाल कर उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कम से कम 1 की आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल अगर हम लें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability of at least one head if 3 coins are tossed। 3 coin toss हुए हैं, 3 coin toss हुए हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 raised to the power 3 which is 8। हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इफ द कॉइन इज टॉस्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड विच इज इक्वल्स टू 1। ऑल हेड, तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही होगी जब तीनों नंबर पे हेड आएगा, हेड हेड हेड, तो 1 माइनस 1 अपॉन 8 विच इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8। सिंपल। अगर वहाँ पे पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 नहीं हो, 2 होगा तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड हो तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। एंड यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी को देखा जाए कि आप वो क्वेश्चन की ट्रिक जानते हैं और उस ट्रिक को सॉल्व करना आप कितनी जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं. सो विद दिस there is one more trick which is very important and which is a golden trick of solving probability, is that if you want to find an answer of any probability then please go through the complementary one. आप अगर कॉम्प्लीमेंट का निकाल सके तो आप कॉम्प्लीमेंट का निकाला करिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का निकाल कर आपको नॉर्मल का आंसर जल्दी मिल जाता है. क्योंकि यूजुअली नॉर्मल वाले इतने बड़े होते हैं ना कि हम उसके निकालने में बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री का निकालें और इसको निकाल कर 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास नॉर्मल वाली वैल्यू आ जाएगी. सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई टुडेज वीडियो and I will see you soon in my next video with a new concept. So stay tuned and thanks for watching.